एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चा, क्रांति मचाने से पहले क्रांतिकारियों में तुम्हें एक चीज़ नोटिस कर दूं, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, यदि क्लास बीच में बंद हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यही क्लास आपको मिल जाएगी लगभग 1:45 के आसपास, ठीक है ना। 1:45 पर इस क्लास को अपलोड करवा देंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ना क्लास बीच में डिस्टर्ब हो रही है और बंद हो रही है। तो जिस भी टीचर की क्लास जिस टाइम पर है उसके थोड़ी देर बाद जाकर अगर आप देखेंगे ना तो क्लास आपको अपलोडेड रूप में ज़रूर मिल जाएगी। जैसे मेरी 11 बजे वाली क्लास थी, उसे अपलोड किया गया है 11:45 के आसपास, तो आप उस क्लास को भी देख लेना। सुबह 10:30 वाली क्लास तो बच्चा आधे घंटे की होती है और लगभग 15 मिनट के आसपास वो क्लास चल पाई थी, उसके पास बंद हो गई। तो उस क्लास को भी ज़रूर आवश्यक तौर पर देख लेना, ठीक है ना। और इस क्लास को तो भाई मिस करना ही मत, क्योंकि इस क्लास का लेवल मैंने अपग्रेड किया है। इस क्लास के लेवल को मैं एक लेवल ऊपर ले गया हूँ और इसी क्लास में ना मैं आपको कल से थ्योरी भी पढ़ाने की शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। मतलब जो भी, मतलब पहले 15 मिनट या 10 मिनट थ्योरी, उसके बाद सवालों पर चर्चा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है ना। बस ये सोचा है मैंने, और बाकी आप लोग बताएंगे कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। आयुष्मान मिश्रा जी, नॉलेज ऑफ आर्ट्स, दीपाली सिंह जी, बाबू भैया, मनीषा जी, A4 अकाल वाली यादव जी, नितिन ठाकुर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि क्लास बंद हो जाए परेशान मत होना, तुम्हें पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। क्लास साथ साथ रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं और आपके सामने लाइव भी चल रही है, ठीक है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे, आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो मैं 40 सवाल लेकर आया हूँ, 40 क्वेश्चन, बट जब तक चल पाए तब तक की आपको मिल जाएगी क्लास। चलिए जी, आपके सामने पहला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। थोड़ा सा अपग्रेड किया है सवालों को, आपके लेवल के, मतलब आपके अनुसार ही सवालों को अपग्रेड करने की कोशिश मैंने की है। तो ज़रा करिए ट्राई, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ हाँ, ये क्लास लेंगे, आपकी परेशान मत होइए। चलिए भाई, बंद हो गई आपकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना ध्यान से। आपके सामने सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट से। बच्चा, क्लास चाहे लाइव दिखे, क्लास चाहे लाइव ना दिखे, बट आपको अच्छी तरह ट्राई करना है सवालों को। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, माई लाइफ, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि माई लाइफ इसके कौन है किताब के लेखक, तो आप जवाब देंगे, ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, विक्रम संपत, दलाई लांबा या बाबा रामदेव। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब आप जानते ही हैं। ये सवाल शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया भी होगा और इस सवाल को आप जानते भी होंगे। सवाल का जवाब रहेगा बाबा रामदेव। क्लियर। सवाल का जवाब क्या रहेगा बच्चा, सवाल का जवाब रहेगा इसका बाबा रामदेव। कौन से रामदेव बच्चा, बाबा रामदेव, ठीक है जी। सवाल का जवाब रहेगा बाबा रामदेव। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट सवाल है। तो पहले सवाल का जवाब है बाबा रामदेव। दलाई लांबा की भी एक किताब है, शाहिद अफरीदी की भी एक किताब है, विक्रम संपत की भी एक किताब है, मगर ये तीनों ही किताबें ओल्ड है, पुरानी बात है, ठीक है। बट आप पढ़ सकते हो इनके बारे में भी, मैंने आपको नहीं रोका। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इन विच स्टेट इज द डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा, डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। किस राज्य में डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम उपस्थित है, मतलब स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश। देखिए, इस सवाल का जवाब पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा थे कौन। तो आप जवाब दोगे सर चीफ मिनिस्टर थे। कौन से मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। फिर सवाल बनेगा कहाँ के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जहाँ के मुख्यमंत्री होंगे वहीं मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्टेडियम भी मौजूद होगा। तो बच्चा, ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 14 नंबर के,
14वें नंबर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते ही हो, 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने सवालों को अपग्रेड करने की कोशिश भी करी है, क्योंकि अपग्रेड होना, चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सीधा सीधा सवाल पढ़ते चलेंगे तो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम होना लग जाएगी, इसीलिए आप प्रॉपर पढ़िए। मैंने बताया चीफ मिनिस्टर 1 अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक। 2004 से लेकर 2009 तक ये मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए ही 2 सितंबर 2009 को इनका देहांत हो गया था। अगर आपसे पूछ ली जाए डेट तो 2 सितंबर 2009 को इनका देहांत हुआ था। क्लियर। और जो आपके सामने लिखा हुआ है सवाल, ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? तो क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है आंध्र प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री मौजूदा समय में है जगनमोहन रेड्डी। जहाँ के मुख्यमंत्री मौजूदा समय में है जगनमोहन रेड्डी। मेरी आपसे दरखास्त है, क्लास मत मिस करना, ठीक है ना। तो सवाल का जवाब है जगनमोहन रेड्डी। ये हो गया सीएम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी के बारे में बता दिया। रेड्डी भाई मत बना देना, ठीक है जी। सवाल का जवाब समझ आ गया, आशा करता हूँ अच्छी तरह। अगला सवाल, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल है गलेथिया नेशनल पार्क। गलेथिया नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में मौजूद है? गलेथिया नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा या अंडमान और निकोबार में स्थित है। गलेथिया नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में मौजूद है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार यहाँ से सवाल एग्जाम में ज़रूर ही बनता है। गलेथिया नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गोवा या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सवाल का जवाब रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप जानते ही होंगे ये एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, और मैंने कई बार अपने क्लास में पढ़ाया है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी से सवाल बनता है। इस बार भी बना CHSL के एग्ज़ाम में। CHSL के एग्ज़ाम में एक सवाल आया था कि सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? और मैंने ट्रिक पढ़ा रखी है, कॉल मी कश्मीरी पंडित डियर। कॉल मी कश्मीरी पंडित, कॉल मी कश्मीरी पंडित डियर। ये ट्रिक आपको पढ़ाई गई है, आपको याद होगी। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, दमन दीव और दादर नागर हवेली। 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, कुल मिलाकर अभी 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। ये सवाल भी आपको पढ़ा रखा है। सबसे बड़ी है लद्दाख, सबसे छोटी है लक्षद्वीप, ठीक है ना। 32.6 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है लक्षद्वीप का। चलिए जी, ये सवाल भी समझ आ गया। सवाल नंबर 3, अंडमान निकोबार। अगला सवाल देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पट्टाडकल लोकेटेड। ये आपको पढ़ा रखा है, क्योंकि आपको हम्पी भी पढ़ाया गया था। हम्पी का चैरियट हमने चर्चा की थी, हम्पी का रथ चैरियट। तो भाई ये बताइए भाई, पट्टाडकल जो मोनूमेंट्स हैं वो भारत के किस राज्य में मौजूद है? ग्रुप ऑफ मोनूमेंट पट्टाडकल। सवाल के ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार या तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार या तमिलनाडु। अच्छा सवाल है, क्या पता एग्जाम में सीधा ही सवाल टकरा जाए, क्योंकि हम्पी का मोनूमेंट कई बार टकराया है। और आप ऑफलाइन में कमेंट करके मुझे बताएंगे 50 के नोट पे कौन सा मोनूमेंट बना हुआ है या कौन सा चित्र बना हुआ है। कौन सा चित्र बना हुआ है 50 रुपए के नोट पर? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है कर्नाटका। सवाल का जवाब है कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है। येदुरप्पा बैठे होंगे यहाँ पे, VS येदुरप्पा या YS येदुरप्पा करके, VS येदुरप्पा या YS येदुरप्पा करके बैठे होंगे। इससे पहले बैठे थे HD कुमारस्वामी। इससे पहले कौन था यहाँ पर? इससे पहले यहाँ पर CM बनकर बैठे हुए थे HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी कांग्रेस की तरफ से बने थे, और VS येदुरप्पा के बारे में तो आप जानते ही हैं, BJP के हैं। चलिए जी, 4 सवालों को देखने के बाद 5वें सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल है आपकी तरफ, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है?
और इतना ही नहीं, इससे आगे भी सवाल पूछ सकता है वो। इतना ही नहीं, वो इससे आगे भी सवाल पूछ सकता है। इससे आगे भी सवाल पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको इससे आगे भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे वो बोल रहा है ब्लड डोनर डे कब बनाया जाता है, तो वो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, 18 फरवरी, 1 अगस्त, 14 जून या 25 सितंबर। तो इसका जवाब आप बहुत सरलता से आसानी से दे दोगे। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा 14 जून, 14th ऑफ जून। ठीक है, सवाल का जवाब रहेगा 14 जून, 14th ऑफ जून। मगर इतना नहीं, वो ये पूछ सकता है थीम क्या थी। वो ये पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या थी, तो आप बताओगे सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। सबसे पहले तो सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है भाई 14 जून, जो आपने खुद भी बताया कमेंट करके, जो आप इजीली बता भी देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रकार का सवाल है, तो इस सवाल का जवाब आप दे देंगे 14 जून, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सवाल अगर आ जाए इसकी थीम क्या थी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था, तो आप जवाब दोगे सेफ लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। इसका थीम क्या था? इसका थीम था बच्चा सेफ ब्लड। जी बहुत बढ़िया, आपको समझ आ गया होगा सवाल का जवाब क्या है। मैंने बोला 14 जून थीम, विषय क्या था? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, विषय ये था। आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी मैं समझ गया, क्या इसके अलावा भी आप और कुछ बता पाओगे? तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली बच्चा, इसके अलावा मैं ये बता पाऊँगा, पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 2005 से। तो यदि वो पूछ जाए सीन्स विच ईयर, तो आप जवाब देंगे सीन्स 2005। सीन्स विच ईयर, तो आप जवाब देंगे सीन्स 2005 रहेगा ईयर। और आप जानते ही होंगे ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट मतलब एक्सेप्टर है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है ना? अब डोनर और एक्सेप्टर क्या होता है ये जान सकते हो आप। 8 बजे जहाँ पे आपको डॉक्टर बनाया जाता है मैडम के द्वारा, 8 बजे आपकी क्लास होती है बायो की, उस क्लास में जाकर आप ये भी जान सकते हो। उसके अलावा पूर्णिमा मैम की क्लास होती है सुबह 8 बजे, जितना मुझे पता है, और रात को 8 बजे क्लास होती है अमृता मैम की। तो भाई वो बायो का डिपार्टमेंट उनका है, तो बायो के डिपार्टमेंट वो लोग संभालते हैं। ठीक है ना? तो अमृता मैम की आज रात को 8 बजे क्लास होगी, उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छी तरह बेहतर ढंग से जान सकते हो। मैंने 5वें सवाल में आपको लगभग 5 सवाल पढ़ा दिए। 2005 थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। कब पहली बार मनाया गया? 2005 में। कब मनाया जाता है? 14 जून को। ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल को हम, कि छठे नंबर का सवाल क्या बताता है हमें। छठे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, विच सिटी इज नोन एज द लीची सिटी ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत में लीची शहर के नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलिवेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि लीची शहर के नाम से किस राज्य को, मतलब किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, देहरादून, शिमला या जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा जी के बारे में आप जानते ही होंगे। इनसे संबंधित भी सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली कहीं ना कहीं टिक कर दोगे, मैं वो भी जानता हूँ। मगर जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते होंगे शाही लीची को दिया गया था, आप जानते होंगे शाही लीची को दिया गया था GI टैग। ये तो लीची सिटी लिखा है और मैं बोल रहा हूँ शाही लीची, मैं बोल रहा हूँ शाही लीची। शाही लीची को दिया गया था GI टैग। कौन सा टैग? GI टैग। कब दिया गया था? 21 अक्टूबर 2018 को। कब दिया गया था? 21 अक्टूबर 2018 को दिया गया था GI टैग।
और यदि वो पूछ जाए लीची सिटी के बारे में तो सवाल का जवाब रहेगा मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर बिहार का तीसरा सबसे पॉपुलस शहर है। मुजफ्फरपुर बिहार का तीसरा मोस्ट पॉपुलस सिटी है। अब आप कमेंट करके बताएंगे सबसे पॉपुलस कौन सी है बिहार के अंदर। इंडिया के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार आप एक फर्स्ट सेकंड पर ही आते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। 1129 है एक जगह, और एक जगह 1089 के आसपास है। चलिए जी, ये बात भी आप समझ गए, ये चीज़ भी आप समझ गए। मुजफ्फरपुर शाही लीची, मुजफ्फरपुर शाही लीची टैग 21 अक्टूबर 2018, जो मुजफ्फरपुर है तीसरे नंबर पर मोस्ट पॉपुलस शहर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी पूछ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी है ये, ठीक है भाई, ये वाला नहीं। बिहार जो तुम्हें बोला गया है सवाल, बिहार और वेस्ट बंगाल में से मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, इसका जवाब तुम दोगे। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, मतलब घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है जी। ये सवाल भी समझ आ गया आशा करता हूँ। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए हम एक और चीज़ जान पाएंगे। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में मौजूद है। राजा भोज, ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। जल्दी से ट्राई कीजिए, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली ट्राई कर पाएंगे। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा मध्य प्रदेश, जहां पर बैठे हैं मामा, ठीक है ना भाई। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर मौजूद है, तो आप जवाब दोगे सर राजा भोज हवाई अड्डा मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर। शायद ये सवाल तुम्हें पहले भी पढ़ाया गया है मेरे माध्यम से, तो सवाल का जवाब है मध्य प्रदेश। इंदौर और भोपाल से संबंधित सवालों के बारे में आप बेहतर ढंग से जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा एसटी की सीटें लोकसभा में कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, 11 सीटें, ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल भी तुम्हें पढ़ाए गए हैं, टैकल करवाए गए हैं। चलिए जी, ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, मैं आशा करता हूँ प्रॉपरली। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कांचीपुरम टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, नीचे लिख दिया उसने। हाँ, कांचीपुरम टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। देखो भाई, कंट्री तो इंडिया है, तो कंट्री नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच स्टेट, यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेट, और स्टेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आर्टिकल नंबर 12, यहाँ स्टेट का मतलब है राज्य, ठीक है भाई। तो कांचीपुरम टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। टेम्पल से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार देखा गया है कि टेम्पल से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सवाल का जवाब क्या है, कांचीपुरम टेम्पल भारत में कहाँ पर मौजूद है, तो आप जवाब दोगे सर कांचीपुरम मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है, भारत के तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम टेम्पल, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बटुकम्मा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये सवाल आपको पहले भी पढ़ाया गया है। ये फेस्टिवल का संबंध है गौरी माता से, ये नव दुर्गा जो फास्ट चल रहे हैं ना भाई, तो फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ गौरी देवी, 9 दिन 9 डेज फेस्टिवल। अब सवाल आता है भारत के किस राज्य में, तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। तेलंगाना, मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश आपके सामने ऑप्शन है। तेलंगाना, मेघालय, केरल और मध्य प्रदेश। डाउट यहां पर तब आता यदि वो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे जाता, डाउट यहां पर तब आता जब वो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे जाता। मान लीजिए यदि आंध्र प्रदेश भी दे जाता और वो बोलता कि सी केरल और डी में ऑप्शन देता बोथ ए एंड बी, मतलब तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों, तो सवाल का जवाब दोनों होता। मगर यहाँ पे उसने तेलंगाना ही दिया है, तो सवाल का जवाब है तेलंगाना ही। गौरी माता के फेस्टिवल से संबंधित मैं बता दिया, नव दुर्गा जो फास्ट चल रहे हैं उनसे बता दिया, नवरात्रों से संबंधित है ये बता दिया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दोनों में ही मनाया जाता है बटाकुमा फेस्टिवल, ठीक है ना।
बटुकम्मा फेस्टिवल के अपना तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही मनाया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही मनाया जाता है ये फेस्टिवल का संबंध किससे है वो बता दिया, मतलब एक एक चीज़ डिटेल में तुम्हें समझा दी। ठीक है जी, चलिए 9वां सवाल टैकल करने के बाद हम बढ़े चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। माइकल जॉर्डन का संबंध किससे है? शायद पहले भी पढ़ा है ये सवाल तुम्हें कि माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलीट्स या बॉक्सिंग। चलिए भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए ताकि एक स्लाइड आपकी कंप्लीट हो पाए और हम दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ पाएं। माइकल जॉर्डन के बाद हम दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ पाएं। चलिए भाई माइकल जॉर्डन के बाद हम दूसरी स्लाइड पर बढ़ पाए, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा इस सवाल का, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब आप दे पाएंगे अच्छी तरह, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो बच्चा आपको डायरेक्ट पढ़ाई गई। ठीक है ना, तो सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है बास्केटबॉल। माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है? माइकल जॉर्डन का संबंध है बच्चा बास्केटबॉल से। ठीक है जी, ये वाला सवाल भी आपके पल्ले पड़ गया होगा। आगे चलते हैं, 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है द ब्रिज महात्मा गांधी सेतु इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? अच्छा सवाल है, ठीक ठाक प्रकार का सवाल है। यहीं से सवाल बनता है इस ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? इस ब्रिज का दूसरा नाम है गंगा सेतु। इस ब्रिज का दूसरा नाम है गंगा सेतु। आप मुझे बताएंगे जो राम सेतु है ना, उस राम सेतु का दूसरा नाम क्या है? आप ऑफलाइन में कमेंट करके मुझे ये बताएंगे राम सेतु का दूसरा नाम क्या है। एक सवाल ये बन गया, एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल ये बनता है लॉन्गेस्ट रिवर रोड ब्रिज, रिवर रोड ब्रिज कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर रोड ब्रिज कौन सा है? ठीक है जी, क्योंकि ये जो अपना आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये तीसरे नंबर पे आता है लॉन्गेस्ट रिवर रोड ब्रिज में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है बच्चा 5750 मीटर। 5750 मीटर इसकी लंबाई है कुल। इसका उद्घाटन किया गया था 1982 में इंदिरा गांधी के माध्यम से। इसका उद्घाटन किया गया था 1982 में इंदिरा गांधी के माध्यम से। सवाल का जवाब है बिहार। अब एक सवाल तो देखिए, इसका दूसरा नाम हो गया गंगा सेतु। दूसरा सवाल हो गया राम सेतु का दूसरा नाम क्या है। तीसरा सवाल हो गया इसकी लंबाई कितनी है, 5750। चौथा सवाल हो गया ये कौन से नंबर पे आता है लंबाई में, तीसरे नंबर पे आता है। पांचवा सवाल हो गया इसका उद्घाटन कब किया गया, 1982 में। छठा सवाल हो गया कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज बन रहा है जो बन जाएगा 2026 तक। यहां लिख देता हूं, एक ब्रिज बन रहा है बच्चा जो बन जाएगा 2025-26 तक वो ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी कुल लंबाई होगी 19.3 किलोमीटर। कौन सी नदी पर बन रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर बन रहा है। कौन सी नदी पर बन रहा है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर बन रहा है। किस किस को जोड़ेगा? जोड़ेगा बच्चा ये आसाम, ये जोड़ेगा अपना आसाम और मेघालय को। डुबरी आसाम और फुलबरी मेघालय को। कौन सी जगह को? डुबरी आसाम को कनेक्ट करेगा फूलबरी मेघालय से। अब ये तो बात हुई जो बन रहा है। अगर सवाल आ जाए मौजूदा समय में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर मौजूदा समय में है ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज लोहित नदी पर है। ढोला सदिया ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज जो लोहित नदी पर है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है ढोला सदिया ब्रिज। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है बच्चा 9.15 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है जी, ये रिवर रोड ब्रिज की बात कर रहा हूँ। ये रिवर रोड ब्रिज है। किस किस को जोड़ता है? आसाम से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको जोड़ता है? आसाम से जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को। और बोगीबिल ब्रिज जो रेल कम रोड ब्रिज है, जो रेल कम रोड ब्रिज है, उसकी कुल लंबाई है 4.9 किलोमीटर। और
उसको जोड़ा, मतलब वो किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है बच्चा अपना, मतलब वो भी बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही और आसाम में ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों चारों जितने भी थे बता दिए। ये बता दिया आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पर, डुबरी असम को, फुलबेरा मेघालय से, डोला सदिया ब्रिज, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, इसका भी बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा 6.2 करके कुछ एक और ब्रिज भी है, तीसरे नंबर पे आता है गंगा सेतु, पांचवें नंबर पे आएगा बोगीबिल, यदि रोड में गिना जाएगा, और यदि रेलवे में गिना जाए तो वो आपको पता है कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है ना भाई। ये सारे सवाल आपको समझ आ गए, बोगीबिल भी समझा दिया, डोला सदिया भी समझा दिया, डुबरी असम, फुलबेरा मेघालय ये भी आपको समझा दिया गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, अब वापस आगे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया था, इस सवाल का जवाब था अपना बिहार, ठीक है। एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था 2017 में, एक ब्रिज वो बोगीबिल वाला जो था शायद 2018-19 में उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा, कहीं ना कहीं बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। वेयर इज़ द मोटारा स्टेडियम लोकेटेड? भारत में मोटारा स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? भारत में मोटारा स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? अच्छा सवाल है ये भी, कई बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। अब सवाल आता है भाई मोटारा स्टेडियम से क्या क्या बनेगा। देखो जी, सबसे पहले तो बनेगा इसका दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी और मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। सरदार पटेल स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.10 लाख, 1,10,000 लोग बैठने की इसकी क्षमता है। क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लार्जेस्ट स्टेडियम है दुनिया में। क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लार्जेस्ट स्टेडियम है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, वो आप समझ ही गए। और अगर वैसे बात की जाए तो दुनिया में सेकंड नंबर पे आएगा, वैसे बात की जाए तो दुनिया में सेकंड नंबर पे आएगा। आप बोलोगे सर पहले पे कौन आएगा? जी बच्चा मैं समझ रहा हूँ आपके सवालों को कि पहले पे कौन सा आएगा, तो पहले पे आएगा बच्चा रन ग्रादो स्टेडियम, रन ग्रादो स्टेडियम ये मौजूद है अपना नॉर्थ कोरिया में, जिसकी राजधानी है पैक्योंग। ये रन ग्रादो स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में मौजूद है, जिसकी राजधानी है पैक्योंग। ये मौजूद है अपना नॉर्थ कोरिया में, जिसकी राजधानी है पैक्योंग। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है बच्चा 1.5 लाख। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी बात कर रहे हैं, और ये भी अपना हो जाएगा नंबर 2 पे। और क्रिकेट स्टेडियम में बात करें तो फर्स्ट पे हो जाएगा। मैंने सारे सवाल बिल्कुल प्रॉपरली समझाए हैं, और सवाल का जवाब क्या होगा? अहमदाबाद। तो पहला सवाल तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया, चौथा सवाल कैपेसिटी हो गया, पांचवा सवाल हो गया वर्ल्ड में कौन सा है, और छठा सवाल जो आप समझ जाओ कि किसने किया था उद्घाटन, मोदी जी ने और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो ये सारे के सारे सवाल आपको सवाल नंबर 12 से संबंधित थे, जो मैंने समझा दिए, अच्छी तरह नोट डाउन करना प्लीज़। ये तो लिखा हुआ मिल जाएगा, मगर ये लिखे हुए मिलने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया सवाल। चलिए जी अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए देखते हैं कि अगला सवाल क्या नया लेकर आ रहा है। गिर जंगल, द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट? गिर राष्ट्रीय वन्य जीव, गिर राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान भारत के किस राज्य में मौजूद है? इसका जवाब तो आप आंख बंद कर कर भी मेरे हिसाब से ठीक दे पाओगे। चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है। गिर के जंगल की बात कर रहा है, गिर के जंगलों की बात कर रहा है, तो आप गिर के जंगलों का जवाब भी दे सकते हो आसानी से। सवाल का जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल सीधा सिंपल साधारण सा जवाब है। सवाल का जवाब रहेगा गुजरात, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल रही है, पीडीएफ मिल गई होगी, कल वाली भी ये भी मिल जाएगी, मगर जवाब नहीं मिलेंगे, जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है 13वां क्वेश्चन, तो ऐसे लिखोगे 13 का C। फिर जब पीडीएफ मिले तो उसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है, वरना प्रैक्टिस कहाँ से करोगे यार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बेस्ड? वो बोल रहा है आपात जोखिम न्यूनीकरण UNDRR के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय
कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR बेस्ड? जवाब दीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जेनेवा, वियना या पेरिस रहेगा सवाल का जवाब। अच्छा सवाल है बच्चा, सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया सवाल है, हो सकता है कई बार वो डायरेक्ट आपसे पूछ जाए कि UNDRR में डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ क्या है, और आपको हर डी में ना डेवलपमेंट ही नजर आती है, ये बात ध्यान रखना। मगर यहाँ पर डी का अर्थ क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? डी का अर्थ क्या है यहाँ पर? डी का अर्थ रहेगा बच्चा यहाँ पर डिजास्टर। डी का अर्थ क्या रहेगा? डी का अर्थ रहेगा यहाँ पर डिजास्टर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद होगा? इसका हेडक्वार्टर मौजूद है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आप जानते ही हैं स्विट्जरलैंड में सरकार 1 साल तक चल पाती है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई गई हैं और आप इनके जवाब तो इजीली दे ही दोगे। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या जवाब देता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। 15 आपकी स्क्रीन पर है। कोलेरारू बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? कोलेरालू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शायद जितना मुझे याद है जिसपे बहुत ही बड़ा एक पक्षी या बाज का चित्र बना हुआ है, ये वही वाला है। जवाब दीजिए जरा, कोलेरारू बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में मौजूद है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल? आपने आज पढ़ा था एक रेड्डी रेड्डी करके, जय किशन या जयप्रकाश करके रेड्डी कोई थे, 2004 से 2009 जो सीएम थे, मैंने पढ़ाया था आपको, डॉक्टर YS रेड्डी करके जो थे। स्टेडियम कहाँ था? तो कोलेरारू बर्ड सेंचुरी कहाँ मौजूद है? इसका जवाब भी आप सरलतापूर्वक आसानी से अगर देना चाहें तो इसका जवाब भी क्या रहेगा? इसका जवाब भी रहेगा अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, इस सवाल का जवाब भी अपना क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब भी रहेगा अपना आंध्र प्रदेश। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट सवाल है। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। सवाल नंबर 16 देखते हैं क्या लेकर आया है नया आपके लिए। द महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में मौजूद है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में मौजूद है? अच्छा सवाल है बच्चा, ट्राई कीजिए जल्दी से। महाराणा प्रताप, क्योंकि बच्चा पता क्या सोचता है, कह रहा लग रहा शिवाजी पूछ गए, कह रहा शिवाजी हवाई अड्डा पूछ रहे हैं, लग रहा है शिवाजी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, महाराणा प्रताप पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब अलग होगा शिवाजी से। वो छत्रपति शिवाजी है, वो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है जो आपके दिमाग में इस समय घूम रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की, क्योंकि एक बच्चा तो इसमें ये ढूंढ रहा होगा, कह रहा ऑप्शन ही गलत है। उस बच्चे का ध्यान है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर, वो मुंबई की बात करने की कोशिश कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ बच्चा महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की, जो कि मौजूद है राजस्थान में। जो कि कहाँ मौजूद है? जो कि मौजूद है अपना राजस्थान में। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। चांसेस बन जाते हैं इस प्रकार के भी, अगर वो आपको भयभीत करना चाहेगा, आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं, 7वें सवाल, 17वें नंबर के सवाल की तरफ हम बढ़ चले हैं। 17वें नंबर का सवाल है, ब्रह्मा कमल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ द विच स्टेट? ब्रह्मा कमल किस राज्य का राज्य फ्लावर है? ब्रह्मा कमल, बच्चा करंट अफेयर की न्यूज़ में घूम रहा है, ये ब्रह्मा कमल फ्लावर करंट में घूम रहा है। हाँ, ये कुछ मतलब उस प्रकार का फ्लावर है, शायद ये शाम को 8 से सुबह 6 तक खिलता है और इसकी डायामीटर शायद 2 मीटर के आसपास होती है, उस प्रकार की न्यूज़ है ये। चलिए जी, ब्रह्मा कमल फ्लावर किस राज्य का राज्य फ्लावर है? बच्चा बिल्कुल ही करंट का सवाल है ये बिल्कुल ही करंट का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ब्रह्मा कमल फ्लावर कहते हैं जो पर्यटक इस फ्लावर को खिलते हुए देख लेते हैं, वो बहुत लक्की पर्यटक में से एक माने जाते हैं। इस प्रकार की थ्योरी है इस फ्लावर के लिए। सवाल का जवाब है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं बोल रहा हूँ, यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रेलिवेंट सवाल है। और इसी से संबंधित बच्चा एक सवाल और बनेगा, इसी से संबंधित एक सवाल और बनेगा, नीला कुरिंजी या कुरिंजी फ्लावर, या बनेगा कुरिंजी फ्लावर या नीला कुरिंजी। सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नीला कुरिंजी फ्लावर 12 साल में एक बार, नीला कुरिंजी फ्लावर 12 साल में एक बार खिलता है या 12 साल में एक बार
ये फ्लावर उगता है। सवाल बनेगा कहाँ पे, तो आप बोलोगे इरवाकुलम नेशनल पार्क। इरवाकुलम नेशनल पार्क है, इरवाकुलम नेशनल पार्क है, इरविकुलम नेशनल पार्क में नीलाकुरिंजी फ्लावर। और ये इरविकुलम नेशनल पार्क यदि वो आपसे पूछ जाए तो आंख बंद कर कर आप जवाब दे देंगे इरविकुलम नेशनल पार्क मौजूद है सर अपना केरल में। ठीक है, इरविकुलम नेशनल पार्क मौजूद है अपना केरल में। तो मैंने एक नहीं 2 सवाल करवा दिए। ये नीलाकुरिंजी 12 साल में एक बार। ठीक है, 2 प्रकार के सवाल आपको टैकल करवा दिए। आशा करता हूँ सवाल दोनों ही अच्छे लगे होंगे। ब्रह्मा कमल फ्लावर भी करवा दिया आपको, और साथ साथ मैंने नीलाकुरिंजी फ्लावर के बारे में भी करा दिया जो 12 साल में एक बार लगता है। 18वें सवाल की तरफ प्रस्थान करते हुए हम बढ़ गए हैं। अकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। अकारा किस देश की राजधानी है। अकारा पढ़ना, अकीरा मत पढ़ जाना। अकारा पढ़ना, अकीरा मत पढ़ जाना। अकारा पढ़ना, कीरा मत पड़ जाना। जल्दी से बताइए किस देश की राजधानी है। तो सवाल का जवाब रहेगा घाना। किस देश की राजधानी है, तो आप जवाब दोगे सर अकारा राजधानी है घाना की। ठीक है ना, और घाना अफ्रीकन कंट्री है, ये आप सब जानते ही होंगे। 19वें सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। चाहू इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट। चाहू शास्त्रीय नृत्य का उद्गम किस राज्य से जुड़ा हुआ है। चाहू शास्त्रीय नृत्य का उद्गम किस राज्य से हुआ। झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गोवा। चाहू नृत्य की बात कर रहा है, चाहू नृत्य किस राज्य से, तो आप डायरेक्ट जवाब दोगे चाहू नृत्य का संबंध है सर जी झारखंड से। ठीक है जी, चाहू नृत्य का संबंध रहेगा झारखंड से। और 20वां सवाल ये आज आपके होमवर्क के रूप में रहेगा। आज 20 सवाल ही हमने पढ़े हैं। सवाल है वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। इस सवाल को जल्दी से आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और जवाब भी आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जो बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना तो गलती से भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।